हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में क्लास 10th मैथ के प्रश्नावली 5.2 का पार्ट 5 करेंगे और पार्ट 5 में हम सब क्वेश्चन नंबर 22 से करेंगे। ठीक है, तो 22 नंबर क्वेश्चन को हम सब देखते हैं, उसके बाद सॉल्व करते हैं। आइए, क्वेश्चन क्या है देखिए। आपका क्वेश्चन जो है 22 नंबर आपके सामने है। देखिए क्या दिया हुआ है, समांतर श्रेणी 2, 6, 10 डॉट 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 86 तक है का अंत से, यानी अंत से हमसे पूछा 15वां पद ज्ञात कीजिए। जब भी ऐसा आपको क्वेश्चन बहुत बार पूछता है हमको अंत से 16वां पद ज्ञात कीजिए, 15वां पद ज्ञात कीजिए, ऐसे बहुत क्वेश्चन पूछता है आपका बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, एक आध दो क्वेश्चन तो इसमें से पूछ ही लिए जाते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या करेंगे, हमको समीकरण दिया है, सॉरी समीकरण नहीं, आपका समांतर श्रेणी दिया है 2, 6, 10 और डॉट 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 करके 86 तक दिया है। अंत से कह रहा है कि 15वां पद, यानी इधर से 15वां पद, लास्ट से 15वां पद। तो जो आपका समीकरण दिया सबसे पहले उसको हम लिखते हैं। तो हमारा क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 22, 2, 6, 10 डॉट 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 दिखाई दे रहा है आप सबको, डॉट 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 86 तक है। उसका का अंत से 15वां पद, अंत से हमको क्या करना है, 15वां पद ज्ञात करना है। जब भी अगर हम आपको बता दें, जब भी अंत से ज्ञात करने के लिए कहे तो जो भी आपका समांतर श्रेणी हो उसको पलट देते हैं। पलट देने से पता है क्या होता है, ये आपका प्रथम पद में आ जाता है। लेकिन सबसे पहले इसका सारों तो आप सब पता कर लीजिए। सारों आप सब जानते हैं, यानी इन दोनों का अंतर और इन दोनों का अंतर, यानी ए टू में से आपका A1 है और आपका A2 है। A2 में से जब हम A1 को घटाएंगे तो हमको क्या मिलेगा, 6 में से अगर 2 को घटा दें तो हमको 4 मिलेगा, 4 मिलेगा ना। तो लेकिन जब इसको अंत से हम 15वां, लेकिन जब कह रहा अंत से 15वां पद तो इसको हम प्रथम पद बनाएंगे, तो 86। ठीक है, ऐसे मत करिएगा, आप सब लिखिएगा समांतर, यहाँ से हल करके समांतर श्रेणी। ठीक है, समांतर श्रेणी को पलटने पर, ठीक है, तो पलटेंगे जब तो आपका 86 पहले हो जाएगा, तो 86 और इसका सारों अंतर अपने से आप पता किए तो क्या था, 4 था, +4 था। तो लेकिन जब पलटेंगे तो हम -4 करके घटाते जाएंगे, और माइनस में मिलता तो हम जोड़ते जाते, लेकिन हमको मिला है 4 प्लस में, तो हम 86 में से अब 4 को घटाएंगे, यानी जब प्लस में मिले तो माइनस करना है। ठीक है, तो घटाएंगे तो हमको क्या मिलेगा, अगर 86 में से अगर हम 4 को घटाते हैं तो हमको क्या मिलता है, 82 मिल जाएगा। ठीक है, तो कामा 82 करेंगे। 82 में से अगर हम 4 को घटाएंगे तो हमको मिलेगा कितना, 78 मिल जाएगा। तो 78 मिल जाएगा, डॉट 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 करके फिर आपका लास्ट तक जाएंगे जब, तो पहले 10 मिलेगा, उसके बाद 6 मिलेगा, उसके बाद क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। ठीक है, इसको हम क्या किए, पलट दिए, यानी उल्टा कर दिए। अब यहाँ से आप प्रथम पद देखिए, यहाँ से हमारा प्रथम पद यानी 86 मिल जाएगा, यानी A = आपका 86 मिल गया, कामा और सारों अंतर यानी डी का मान समझ पा रहे हैं ना। तो डी बराबर हमको क्या मिल रहा है, अगर देखिए A2 हमारा, A2 क्या हमारा, A2 आपका 82 है और A1 आपका 86 है। तो 82 में से अगर हम 86 को घटाएं, सॉरी हाँ, 86 को घटाएंगे तो हमारा क्या मिलेगा, यहाँ पर लिख सकते हैं डी बराबर 82 में अगर 86 को घटाएंगे तो हमारा -4 मिलेगा। क्यों मिलेगा, क्योंकि माइनस वाला अधिक है ना, 86 अधिक है, माइनस चिन्ह है इसका, यानी डी का जो मान मिला हमारा 4 मिला। और उसके बाद क्या कहा, अंत से 15वां पद ज्ञात कीजिए, यानी n का जो मान है हमको 15 दिया हुआ है, यानी 15वां पद ज्ञात करना है, n का मान हमारा 15 दिया हुआ है। ठीक है, तो कैसे ज्ञात करेंगे, फार्मूला जो आपका होता है उस फार्मूले को लगाएंगे। तो फार्मूला आपका क्या होता है, समांतर श्रेणी का, जब भी 15 अंत से 15वां पद, या आपको कहे कि कैसे भी कह दे कि यानी ऐसे ही दे देता, आपका अंत से नहीं कह देता, वैसे ही 15वां पद ज्ञात कीजिए, तब भी वही फार्मूला लगता। तो फार्मूला आपका क्या होता है, an बराबर, उसके बाद a प्लस कोष्टक में n-1, ठीक है, कोष्टक के बाद डी, यही फार्मूला होता है। मान रखिए a और n का मान क्या, 15, तो यानी a 15 हो गया, बराबर a का मान 86,
तो 86 रखेंगे, ठीक है। कोष्टक n का मान क्या है, n का मान 15, तो 15 -1 डी का मान क्या है -4, तो -4 नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है। -4 रख दिए। अब देखिए A15 आपका बराबर 86 है, तो 86 लिखिए, बीच में प्लस है ना, प्लस लिखते जाइए, भूलिएगा मत। 86 प्लस कोष्टक में अगर 15 में से 1 जाएगा तो आपका क्या बचेगा, 14 मिलेगा, 14 एक गुणे आपका -4, ठीक है। अब देखिए A15 = 86 प्लस 14 का अगर हम 4 से गुणा करते हैं, लेकिन 4 जो है माइनस में है, तो आपको क्या मिल जाएगा, ये आपका माइनस में क्या हो जाएगा, 14 का और 4 में जब गुणा होगा, 14 चौक को 56 होता है, लेकिन प्लस इसका चिन्ह प्लस है, 14 का चिन्ह क्या है, प्लस है, ये प्लस है, ठीक है। ये कोष्टक में नहीं लिखना चाहिए, बट लिख दिए हैं गलती से, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कोष्टक तो हमारा ख़त्म हो चुका था जब सॉल्व हुआ है। तो इसका चिन्ह जब प्लस है, ठीक है, ये कोष्टक हटा रहे हैं, कुछ नहीं, बस इसका चिन्ह प्लस है, तो प्लस माइनस आपका माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो 14 चौक 56, ठीक है। अब देखिए A15 बराबर 86 में से 56 को घटाएंगे, 6 में से 6 गया 0, 8 में से 5 गया 3, 30 मिला ना आपका, यानी A15 जो है हमारा 15वां पद क्या मिला, 30 मिला। अतः यहाँ पर लिख लीजिएगा, या इसके नीचे लिख लीजिए, अगर जगह है हमारे पास तो क्यों नहीं लिखेंगे, अतः लिखेंगे, अतः समांतर श्रेणी जो हमारा दिया हुआ था क्या था शुरू में, 2, 6, 10 ... करके 86 का अंत से 15वां पद क्या होगा, 30 होगा, ठीक है। ये 15 हमारा क्या मिला, 30, अंत से 15वां पद 30 होगा, इतना लिख लीजिएगा, आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इतना लिखिएगा जरूर, जैसे सॉल्व किए हैं ऐसे ही अपने बुक में सॉल्व करिएगा, ठीक है। नहीं तो कोई टीचर होते हैं बस यहीं तक आपका आंसर दिखा देते हैं, बट इतना लिखना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर आपका जो है, क्वेश्चन को आप सब देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर जो है हमारा बिल्कुल ऐसे ही 23 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। अब 23 नंबर क्वेश्चन को भी देख लीजिए आप सब, देखिए क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है आपका क्या, समांतर श्रेणी 6, 10, 14, फिर क्या दिया हुआ है, 82 दिया हुआ है, का अंत से 12वां पद ज्ञात कीजिए। इसमें भी हमको अंत से 12वां पद ज्ञात करना है। क्या आप सबको क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं कि नहीं, दिखाई दे रहे हैं ना, अंत से इसमें हमको 12वां पद ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन क्या आपका 23 है, हमारा दिया हुआ समीकरण क्या है, सॉरी समीकरण नहीं, समांतर श्रेणी जो दिया हुआ है 23 का, तो हमारा 6, 10, 14, ठीक है। उसके बाद ... करके दिखाई दे रहा है आप सबको, यहाँ तक 82 मान लीजिए दे दिया है, ठीक है। उसके बाद क्या, 15वां पद ज्ञात कीजिए, का 12वां पद, सॉरी का 12वां, का अंत से नहीं लिखे हैं, सॉरी, का अंत से 12वां पद। अब देखिए इसको भी सॉल्व करिए जैसे उसको किए हैं। तो क्या करेंगे, हल जब करेंगे तो लिख लीजिए, जो भी समांतर श्रेणी दी हुई है उसको पलटने पर, ठीक है, समांतर श्रेणी को पलटने पर, यानी उसको उल्टा करने पर। तो पलटेंगे तो पहले इसका सारांतर पता कर लीजिए अपने से, ठीक है। तो सारांतर इसका पता हम करेंगे, देखिए अगर 10 में से अगर हम 6 को घटाते हैं, आपका A1 होता है, आपका A2, 10 में से 6 को घटाते हैं तो हमारा 4 मिलता है, प्लस में 4 मिलता है ना। जब प्लस में आपका 4 मिलता है तो जब उल्टा करेंगे, समांतर श्रेणी को उल्टा जब करेंगे तो 82 में से 4 को घटाएंगे, क्योंकि आपका सीधे तरयानी जो है आपका समांतर 4 जुटता जा रहा है, जब उल्टा करेंगे तो माइनस होता जाएगा, समझ गए, इसलिए माइनस करते हैं। तो जब 82 है तो 82 में से अगर हम 4 को घटाते हैं हमको मिलता है 78, ठीक, 78 के बाद अगर हम 4 को घटाते हैं तो हमको क्या मिलता है,
74 मिलता है। ठीक है, 74 डॉट 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 करके जाइएगा, फिर आपको मिलेगा 6 मिलेगा, उसके बाद 10 मिलेगा, घटते क्रम में जा रहा है, फिर 14 मिलेगा। ठीक है, ये आपका आरोही क्रम में है, आपका अवरोही क्रम में हो जाता है। ठीक है, ठीक है, समझ पा रहे हैं ना, ये आपका आरोही क्रम में था, यानी आपका जुटते जा रहा था, से समान सारवंतर समान था तो जुटते जा रहा था चार चार, जब उल्टा किए आपका पलटे हैं तो आपका घटते हुए जा रहा है, यानी अवरोही क्रम में जा रहा है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ से आप पता करेंगे ए का मान सबसे पहले। तो ए का मान, प्रथम पद हमारा 82 है, तो 82 का मान, डी का मान अगर 78 में से हम 82 को घटाएं, यानी 78 छोटा है ना 82 से, तो 78 में से अगर 82 को हम घटाएंगे तो -4 मिलेगा। पता है ये पहले समझे आप कि नहीं, तो आपका -4 मिलेगा, -4 डी का मान। उसके बाद हमको कहा क्या ज्ञात करनी, अंत से 12वां पद, यानी n का मान जो है हमको n इक्वल टू हमारा 12 दिया हुआ है। ठीक है, और फार्मूला क्या होता है वहाँ पद ज्ञात करने के लिए, nवां पद ज्ञात करने के लिए, ए एन इक्वल टू ए प्लस कोष्टक में n-1 कोष्टक के बाहर डी। अब मान रख दीजिए यहाँ पर ए, n का मान 12 है तो 12 रखेंगे, इक्वल टू ए का मान क्या है 86, 86 रखें, 82 सॉरी 82 82 रखें, प्लस n का मान जो हमारा 12 है तो 12 रखें, -1, डी का मान -4 है तो -4 रख दिए। ठीक है, अब देखिए ए 12 इक्वल टू 82 प्लस 82 प्लस 12 में से एक गया आपका 11 बचा, गुड़े क्या है -4। अब देखिए ए 12 आपका 82 और प्लस माइनस माइनस 11 चौक को 44 होता है, क्या हो जाएगा 44 ही हो जाएगा ना, 11 चौक 44। अब देखिए ए 12 जो आपका मिला, अगर 82 में से हम 44 को घटा दें तो हमको मिलेगा 38। ठीक है, देखिए यहाँ से एक लेगा 12 हो जाएगा, 12 में से 4 गया आपका, 12 में से 4 गया बचा 8 आपका, 8। अब यहाँ बचा 7, 7 में से 4 गया 3, 38 मिल गया कि नहीं। यानी आपका ये जो है 12वां अंत से 12वां पद आपका 38 मिला है। लेकिन आप लिखिएगा अतः 6, 10, डॉट 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 82 समांतर श्रेणी नहीं लिखे, यहाँ पर लिखिए समान एपी या समांतर श्रेणी, यहाँ पर लिख लीजिएगा आप, अतः के नीचे लिख लीजिएगा यहाँ पर ही समांतर श्रेणी। ठीक है, समांतर श्रेणी। ठीक है, 6, 10, 14, 82 का अंत से 12वां पद 38 होगा, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो किन किन बच्चों को बेहतर से बेहतर तरीके से समझ में आया है 2 क्वेश्चन। अब इसके बाद जो क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 24, उसको देखिए और उसको सॉल्व आइए हम सब करते हैं, वो इससे थोड़ा डिफरेंट अलग है। ठीक है गाइस, आपका क्वेश्चन नंबर 24 देखिए क्या है। क्वेश्चन को आप देखिए, दिया हुआ है आपका, दिखाई दे रहा है आपका क्वेश्चन, यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और -8 है, यानी तीसरा पद 4 है और 8वां पद है, सॉरी 9वां पद क्या है -8 है, तो इसका कौन सा पद शून्य होगा। देखिए इसका पूछ लिया हमसे कौन सा पद शून्य होगा। इसी में का क्वेश्चन और कोई भी दे देता है, कौन सा पद आपका 10 होगा, कौन सा पद आपका कुछ और कुछ भी दे सकता है। तो इसके लिए देखिए क्या करना पड़ता है, जब भी पूछे कौन सा पद शून्य होगा तो हम सबसे पहले ले लेंगे कि आपका nवां पद शून्य हो गया, यानी ये आपका अंतिमवां पद शून्य होगा। ठीक है, तो हमारा पहले क्या दिया हुआ है उसको हम देखते हैं। पहले दिया हुआ है हमारा कि एपी देखिए, यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः, यानी तीसरा पद ए3 बराबर हमारा दिया हुआ है क्या, ए3 बराबर हमारा दिया हुआ है 4। ठीक है, कामा उसके बाद हमारा ए9 दिया हुआ है, ए यानी 9वां पद ए9 हमारा दिया हुआ है कितना -8। ठीक है, अब देखिए हमसे पूछा कौन सा पद शून्य होगा, तो हम ले लेंगे an बराबर हमारा शून्य होगा, यानी nवां पद शून्य होगा, an बराबर शून्य होगा। ठीक है,
समझ पा रहे हैं? इतना लिख लेंगे। उसके बाद देखिए क्या करेंगे, उसके बाद करेंगे, हम सब जानते हैं A3 का जो व्यापक रूप होता है, A3 को हम किस रूप में लिख सकते हैं, A प्लस 3 से 1 कम क्या होता है, 2 होता है, 2D बराबर हमको दिया है 4। इसको ले लेंगे हम समीकरण फर्स्ट। ठीक है, समीकरण फर्स्ट लेंगे। क्यों समीकरण फर्स्ट ले रहे हैं अभी बताते हैं। और A9 को हम क्या लिख सकते हैं, A प्लस 9 से 1 कम क्या होता है, 8D बराबर आपका -8 दिया हुआ है। इसको हम समीकरण आपका 2 ले लेते हैं। ठीक है, समीकरण फर्स्ट और सेकंड ले लिए। यहाँ से इन दोनों समीकरणों को इसलिए लिए हैं क्योंकि हमको इन दोनों समीकरणों से ए और डी का मान निकाल लेंगे, यानी प्रथम पद और सारवंतर निकालेंगे तो आपका nवां पद जो है यानी कौन सा पद शून्य होगा, बहुत ही आसानी से हमको मिल जाएगा। ठीक है, तो आइए देखिए क्या मिलता है। यानी n का मान हमको ज्ञात करना है। जब n का मान हमारा ज्ञात हो जाएगा, n इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, n का मान ज्ञात हो जाएगा तो n की जगह जब रखेंगे तो यानी हमको पता चल जाएगा कौन सा पद शून्य होगा। ठीक है, तो अब देखिए इन दोनों समीकरणों को जब दोनों समीकरण मिल गया है तो समीकरण फर्स्ट और सेकंड को लेकर चलेंगे। ठीक है, तो समीकरण फर्स्ट व समीकरण फर्स्ट व सेकेंड से, तो समीकरण फर्स्ट क्या है, A प्लस 2D बराबर आपका 4, और समीकरण सेकेंड क्या है, A प्लस 8D बराबर आपका -8। तो इसमें के किए हैं कि नहीं आप किए हैं, 2। ठीक है, अब देखिए अब क्या करेंगे, अब विलोपन विधि से इसको सॉल्व करेंगे। किए हैं कि नहीं कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण में हम इसमें के क्वेश्चन बहुत किए हैं। ठीक है, तो अब देखिए ए से कटेगा नहीं, लेकिन नीचे वाले के चिन्ह अगर बदल जाएं तो कट जाएगा ए से। तो हम क्या करेंगे, घटाने पर करेंगे, घटाने पर क्या करेंगे, -a हो जाएगा, ए भी माइनस हो जाएगा, 8 जो माइनस में प्लस हो जाएगा, तो ए से ए कट जाएगा, और 2D है और ये माइनस में 8D है, तो माइनस वाला अधिक है, तो कितना अधिक है 2D से, तो आपका माइनस आपका 6 अधिक है, 6D -6D अधिक है बराबर, ये आपका प्लस में 8 भी है, 8 4 क्या हो जाएगा 12। अब 6 को उधर भेजेंगे यानी D बराबर आपका 12 बटे माइनस आपका 6 हो जाएगा। ठीक है, तो 6 कम 6, 6 दूना 12, यानी D बराबर आपका माइनस कितना मिला, 2 मिल गया। D का मान हमको -2 मिल गया, यानी सारों अंतर जो हमारा मिला है वो 2 मिला है। क्या मिला है, D का मान जो है हमारा, गलत भी हो, D सही तरीके से लिखिए, D इक्वल टू आपका -2 मिल गया। ठीक है, D का मान क्या मिल गया, -2 मिल गया। जब D का मान -2 मिल गया, यहाँ से हम बहुत ही आसानी से क्या करेंगे, D के मान से क्या ज्ञात कर लेंगे, A का मान। कैसे ज्ञात करेंगे, अगर देखिए समीकरण फर्स्ट में भी रखेंगे तब भी मिल जाएगा, समीकरण सेकेंड में भी रखेंगे D का मान तब भी A का मान हमारा मिल जाएगा, यानी प्रथम पद मिल जाएगा। देखिए क्या करते हैं, समीकरण D का मान, सॉरी पहले लिखेंगे, D का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर समीकरण फर्स्ट क्या है आपका, समीकरण फर्स्ट जो है हमारा क्या है, यही है ना, यानी A प्लस 2D है, और D का मान हमारा क्या है, -2, तो गुणे क्या करेंगे, D लिख लीजिए, समीकरण फर्स्ट को लिख लीजिए, D इक्वल टू आपका -4 है। ठीक है, 4 है, -4 नहीं 4 है। ठीक है, मान रख दीजिए, A प्लस 2 गुणे D का मान -2 है तो -2 रख दिए, इक्वल टू 4 है। ठीक है, A प्लस 2 का गुणा, देखिए प्लस और माइनस आपका ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, और 2 का गुणा 4 में 4 हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा, 4 नहीं, इक्वल टू 4। अब देखिए यहाँ से देखिए यहीं से यहीं हो जाएगा, A बराबर -4 को उधर भेजेंगे +4 हो जाएगा, यानी इधर 4 है, ये इधर आया +4, यानी A बराबर आपका 8 मिला, यानी प्रथम पद हमारा 8 मिला, सारा अंतर जो है हमारा -2 मिला है। ठीक है, यानी 2 2 घटते जा रहा है, यानी इस, और हमसे पूछा क्या,
कौन सा पद शून्य होगा ना, तो हम आप लिए हैं क्या, हम लिए थे कि ए एन बराबर क्या होगा, ए एन बराबर, अब यहाँ लिखिएगा, अब ए एन बराबर शून्य, हमने ये तो लिया है, ए एन बराबर क्या है, शून्य, ये तो हमने लिया था, हम तो लिए थे। तो अब जब ए एन का जो फार्मूला होता है, क्या होता है फार्मूला, आप जानते हैं, ए प्लस कोष्टक में एन माइनस वन, कोष्टक के बाहर डी होता है, ठीक है, इक्वल टू क्या है, 0 है, ये इसका फार्मूला है ए एन का, ठीक है, ठीक है। और उसके बाद देखिए, अब मान रखिए, ए का मान इसीलिए निकाले थे कि कौन सा पद शून्य होगा हमको पता चल जाएगा। ए का मान हमारा क्या है, ए का मान हमने 8 निकाला है, तो 8 रखेंगे, ए का मान जो है हम 8 रखेंगे, प्लस एन का मान तो निकालना है, तो एन -1, और डी का मान हमारा क्या निकला, -2, तो -2 रखेंगे, इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखिए, ओ हाँ ठीक है, हाँ एन का मान निकालना है ना, ठीक। तो अब देखिए 8 तो ऐसे ही रहेगा, एन तो ऐसे ही रहेगा, प्लस एन -1 ही रहेगा, ठीक है। और ये डी का मान -2 है, तो इस 8 को उधर भेजना चाहिए था, ठीक है, 8 को हम क्या करेंगे, उधर भेज देंगे, रुकिए 1 सेकेंड, 8 को हम उधर भेज देंगे, और 2 आपका किधर रहेगा, 2 आपका इधर ही रहेगा, ठीक है, फिर 2 भी उधर जाएगा, 8 को भी उधर भेजेंगे, बराबर के उधर भेजेंगे, तो इधर बचेगा n-1 कोष्टक में बराबर आपका, ये जब 8 उधर जाएगा, ये इधर -2 था, गुणे में था, ठीक है, इक्वल टू 8 उधर जाएगा तो माइनस में 8 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए n-1 इक्वल टू, अब 2 भी उधर जाएगा, तो इधर गुणे में जब है तो 2 क्या कहाँ जाएगा, बटे में जाएगा, -8 के, तो -8 बटे -2 हो जाएगा। तो अब देखिए n-1, माइनस से माइनस कटा, 2 एकम 2, 2 चौक के 8 हो जाएगा, बराबर आपका क्या मिला, 4 मिल गया, ठीक है। n बराबर 1 को उधर भेजेंगे, -1 को, तो 4, ये माइनस में तो प्लस हो जाएगा, +1, तो n बराबर आपका 4 1 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। n का मान क्या मिला, 5 मिला, यानी जो है हमारा n क्या पूछ, कौन सा पद शून्य होगा, यानी हमारा 5वां पद शून्य होगा। यहाँ पर लिख देंगे, अतः एपी का 5वां पद, ठीक है, शून्य होगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्या आप सबको समझ में आया कि नहीं आया है, अब सब हम आएंगे, समझ में आया है तो एक बार इस वीडियो को लाइक कर दें, और कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट करें, क्योंकि आप सब सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। कुछ बच्चे हैं जो सपोर्ट करते हैं, बट कुछ बच्चे हैं जो वीडियो को पूरा देखते ही नहीं हैं, समझ ही नहीं पाते हैं, कहते हैं कि सर समझ में नहीं आता है। इतना बेहतर तरीके से हम आपको समझाते हैं, इतना स्लो से समझाते हैं, वीडियो भले ही लंबा हो जाए, बट हम सोचते हैं आप पूरे अच्छी तरीके से सीखें, ठीक है, एक एक क्वेश्चन को, ठीक है गाइस। तो आते हैं हम सब अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर जो है आपका 25 है, 25वां क्वेश्चन, ठीक है। तो गाइस आपका क्वेश्चन नंबर 25 को देखिए, क्या है क्वेश्चन 25, ठीक है। तो क्वेश्चन 25 को देखते हैं, आपके सामने है, देखिए क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन को पढ़िए, किसी एपी का, यानी किसी समांतर श्रेणी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, ठीक है। 17वां पद जो है, हाँ 17वां पद जो है क्या है, किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, इसका सार और अंतर ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 25 जो है, 17वां पद जो दिया है वह कह रहा है कि उसके 10वें पद से 7 अधिक है। तो आपका 17वां पद यानी A17 बराबर है किसके, A10 के, ठीक है, A10, ठीक है। क्वेश्चन फिर देखिए, यानी क्वेश्चन 25 है ना,
यानी AP का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है। 10वें पद से क्या है, ये 7 अधिक है। ठीक है, कौन अधिक है, 17वां पद जो है 10वें पद से 7 अधिक है। तो 7 हम किस में जोड़ेंगे, जो अधिक है उसमें नहीं जोड़ेंगे, जो कम है उसमें जोड़ेंगे। यानी जो 10वां पद है ये तो कम है, इससे 17वां पद से कितना 7 कम है, तो 7 इसमें हम जोड़ेंगे। 7 जोड़ दिए। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से इसको हम जानते हैं किस रूप में लिख सकते हैं, ये 17 को हम लिख सकते हैं। यानी उसके बाद क्या कहा है, क्वेश्चन में कहा था कि सार और अंतर ज्ञात कीजिए, यानी हमको डी का मान ज्ञात करना। ठीक है, तो ये 17 को हम लिख सकते हैं ए प्लस 17 से कम क्या होता है 16, 16D बराबर। यहाँ से देखिए ये 10 को हम लिख सकते हैं ए प्लस 9D प्लस क्या है 7 हो तो 7। अब देखिए यहाँ से आप क्या करिए, यहाँ से देखिए ए को हम उधर भेज देते हैं और 9D को हम इधर ले लेते हैं। ठीक है, बराबर के इधर, तो ए को हम उधर भेजेंगे तो यहाँ बचेगा 16D इक्वल टू इधर क्या है ए है, ये उधर जाएगा तो माइनस में होगा, माइनस ए हो जाएगा ना, माइनस ए। ठीक है, 9D इधर आएगा, बड़ा है 16 की तरफ, 16 की तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा इधर माइनस 9D होगा। अब जगह तो नहीं बचाए हैं, यहाँ पर जगह बचाना चाहिए था बस, बट गलती हो गया। अब फिर से लिखते हैं, मान लीजिए 16D है, 16D। ठीक है, और 9D इधर आएगा तो माइनस में 9D हो गया इक्वल टू ए, जो ए इधर ए है तो ए प्लस 7 है, फिर ए जब उधर जाएगा तो माइनस में ए हो जाएगा, माइनस ए। तो प्लस ए और माइनस ए ये तो एक दूसरे से कट गया। अब देखिए 16D में से अगर 9D घटेगा तो हमारा बचेगा 7D इक्वल टू इधर क्या हमारा, ये तो ए कट गया, बचा हमारा 7, तो 7D, 7 को उधर भेजेंगे तो D इक्वल टू 7/7 हो जाएगा। तो 7 एकन्नम 7, यानी D इक्वल टू क्या मिला 1 मिला। D का मान हमारा 1 मिला, यानी सार्व अंतर जो हमसे कहा था सार्व अंतर, अतः लिखेंगे सार्व अंतर, सार्व अंतर 1 होगा। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं हम सब क्वेश्चन नंबर 26 पर। तो 26 नंबर क्वेश्चन को सबसे पहले क्या करिए देख लीजिए, उसके बाद हम सब सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। देखिए क्वेश्चन 26, AP यानी समांतर श्रेणी 3, 15, 27, 39 का कौन सा पद, यानी पूछा कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक है। तो यानी कौन सा पद हमसे पूछा है, कौन सा पद, तो हम मान लेंगे कि यह नवा पद। ठीक है, हल पहले दिया है, पहले हमारा क्वेश्चन को ही हम लिख लेते हैं। AP हमारा क्या, यानी समांतर श्रेणी जो दिया हुआ है हमारा 3, ठीक है 15, 27 दिखाई दे रहा है आपको। उसके बाद कामा कितना है 39 है, डॉट 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 का कौन सा पद, कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक होगा। ठीक है, तो हम इसमें मानेंगे कौन सा पद का है ना, तो माना हम हल करेंगे, माना nवां पद an बराबर क्या है 54वें पद से 132 अधिक है। यानी 94, माना an बराबर 54वें पद से कितना है 132 अधिक है। अभी 54वें पद से 100, यानी ये आपका क्या हो जाएगा 54वें पद से, सॉरी 54वें पद क्या होगा, ये 54 होगा ना, ये 54। ठीक है, ये नवा पद जो है 54वें पद से 132 अधिक है। अभी 132 अधिक है तो इसमें क्या जोड़ेंगे 132 प्लस 132, ये तो हमने मान लिया। उसके बाद क्वेश्चन में हमारा प्रथम पद देखिए, प्रथम पद हमारा 3 दिया है, यानी a बराबर 3 दिया है। ठीक है, और कामा D हमारा क्या दिया है सार्वंतर क्या दिया हुआ है, सार्वंतर जो हमारा दिया हुआ है 15 में से अगर 3 को घटाएं, देखिए सार्वंतर यानी A2 - A1 होता है, A2
A2 क्या आपका 15, 15 माइनस A1 क्या 3, 3, तो यानी D इक्वल टू 15 में से 3 गया हमारा, मिला 12 मिलेगा ना, 12 मिलेगा, यानी 12 मिल गया। ठीक है। अब देखिए यहाँ से अगर, यहाँ से जो हम माने हैं, यहाँ से अगर, यहाँ से बहुत ही आसानी से निकल जाएगा कौन सा पद हमारा 94 पद से 132 अधिक है। हमने माना an, तो an बराबर 94 पद को हम क्या लिख सकते हैं, 94 पद को, 1 सेकेंड, an नहीं रहेगा, ठीक है, ये तो हमने माना है, तो an को हम क्या लिख सकते हैं, an का फार्मूला क्या होता है, an का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, an का फार्मूला हमारा इसके नीचे लिखिएगा, ठीक है, हम यहाँ तीर दे रहे हैं। an का जो फार्मूला होता है वो हम जानते हैं कि a प्लस कोष्टक में n-1 कोष्टक के बाहर d। हमको निकालना है n का मान ना गाइस, हमको क्या निकालना है, यहाँ पर लिख दीजिए कौन सा पद 94 पद से 132 अधिक है, तो हमको निकालना है n का मान, आपको मिल जाएगा, यानी 10वां पद 20वां पद कोई भी मिल जाएगा, यानी हम लिखेंगे यहाँ कामा करके लिख दीजिए n इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है। अब देखिए बराबर हमारा क्या दिया हुआ है, 94 पद, 94 पद को हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस 54 से एक कम क्या होता है, 54 से एक कम 53 होता है, 53 डी क्या दिया उसके बाद प्लस 132। ठीक है, इतना हो गया। अब यहाँ से देखिए ए का मान हमारा 3 है तो 3 रखेंगे, प्लस एन का मान तो निकालना तो एन ही रहेगा, -1 कोष्टक में डी है, कोष्टक के बाद डी है तो डी का मान हमारा क्या है 12 है तो 12 रखेंगे, इक्वल टू ए का मान हमारा, यहाँ पर ए का मान रखेंगे, हाँ ए का मान हमारा 3 है तो 3 प्लस 53, डी का मान क्या है, डी का मान 12 तो गुणे 12 प्लस 132, यहाँ से गुणा अब कर लीजिए सॉल्व। यहाँ पर क्या है 3 को हम उधर भेजेंगे, ठीक है, इस 3 को हम उधर भेजेंगे तो यहाँ पर बचेगा n-1, ठीक है, कोष्टक के बाहर क्या है 12 है तो 12 को इधर ही रहने दीजिए, इक्वल टू जब 3 को हम इधर भेजेंगे तो अभी बट पहले ये गुणा कर लीजिए, इस 3 को इधर ही रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पहले इसको गुणा कर लीजिए क्योंकि ये तो प्लस में है, 3 जोड़ में है ना, तो 53 और 12, लेकिन पहले 3 को लिख लीजिए +3, ठीक है, 53 और 12 का जब हम गुणा करेंगे तो 636 हो जाएगा, 636 हो जाएगा, और क्या है प्लस 132 है, क्या है प्लस 132 है, और जो ये 3 इधर आया है तो क्या आएगा माइनस में आएगा, -3। ठीक है। अब देखिए यहाँ से, अब यह n-1 कोष्टक के बाहर 12 इक्वल टू, अब देखिए अब सबको जोड़ लीजिए -3 कर दीजिए, तो हम सबको जोड़ेंगे तो 700 कितना हो जाएगा, 700 हमारा 700 हमारा कितना हो जाएगा, देखिए 636 और 132 और 3 सब तीनों प्लस में, सिर्फ और सिर्फ ये माइनस में, तो जब इन तीनों को जोड़ेंगे तो आपको 771 मिलेगा, 771 मिलेगा, -3 तो -3, तो n-12 इक्वल टू 771 में से अगर 3 जब हम घटाएंगे तो हमको 768 मिलेगा, 768 मिलेगा। ठीक है। अब देखिए अब 12 को हम उधर भेजेंगे, ये सॉरी 1 था और कोष्टक के बाहर 12 है, ठीक है, यानी गुणे में है, ये जो है यहाँ पर गुणे में, 12 को जब उधर भेजेंगे तो n-1 बराबर 768 बटा 12 हो जाएगा, और 12 से कटेगा, कैसे कटेगा देखिए, पहले हम 7 को काटेंगे नहीं कटेगा, 6 को लेंगे तो 76 कटेगा, 12 छक्के 72 होता है, 12 छक्के 6 12 में कटेगा यानी, लेकिन बचेगा कुछ 4 बचेगा तो यहाँ देंगे तो 48 हो जाएगा, 12 छक्के 72 बचा 4 4 यहाँ देंगे 48, तो 12 चौक 48 यानी 64 मिला, यानी n-1 इक्वल टू 64, यार एक को उधर भेजेंगे तो n बराबर 64, ये माइनस में इधर है प्लस में 1, ठीक है, n इक्वल टू 64 एक 65, यानी जो है आपका क्या मिला हमारा 65 मिला है। तो कौन सा पद 194 पद से हम लिखेंगे, अतः एपी का 65वां पद 94 पद से 132 अधिक होगा, लिख दीजिए, अतः एपी का
65वां पद, ठीक है, 65वां जो पूछा वही लिख रहे हैं, 65वां पद 54वें पद से 54वें पद से 132 अधिक होगा, ठीक है, यही हमारा आंसर आया है। ठीक है, तो किसको किसको समझ में आया है और किसको नहीं आया है वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। ठीक है, अगर नहीं आया है तो एक बार और देखेंगे तो आपको बेहतर से बिल्कुल समझ जाएंगे। ठीक है, अभी तक हम सब क्वेश्चन 25-26 तक कर लिए हैं, अब सब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 27 को। ठीक है, तो गाइस आपका क्वेश्चन नंबर 27 क्या है ये देखते हैं। तो देखिए आपके सामने क्वेश्चन दिया हुआ है। देखिए पहले क्वेश्चन को एकदम ध्यान पूर्वक पढ़िए तभी समझ में आएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए क्या कह रहा है, दो समांतर श्रेणियों का सार अंतर समान है, यानी दो समांतर श्रेणी है जिनका सार अंतर जो है वो समान है, लेकिन हमको पता नहीं है क्या है। ठीक है, यदि इनके 100वें पदों का अंतर 100 है, यानी इनके 100वां पद, जैसे आपका 5वां पद 10वां पद, तो इसी तरीके से इनके 100वें पदों का अंतर, यानी पहले वाले समांतर श्रेणी के और दूसरे वाले समांतर श्रेणी के दोनों के 100वें पदों का अंतर क्या है, 100 है। तो इनके 1000वें पदों का अंतर क्या क्या है, क्या कहा, तो इनके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा, ये हमको निकालना है। तो सबसे पहले आपका पहले वाले समांतर श्रेणी का प्रथम पद आपको पता है, नहीं पता है, दूसरे वाले समांतर श्रेणी का प्रथम पद पता है, नहीं पता है, तो हम प्रथम पद क्या लेते हैं, ए लेते हैं, यही लेते हैं ना, तो हम मानेंगे। सबसे पहले माना, ठीक है, माना, हल लिख दीजिए, क्वेश्चन 27 का हल कर रहे हैं। माना पहले दिखाई दे रहा है आपको, पहले वाले समांतर श्रेणी का, ठीक है, यानी एपी का, ठीक है, प्रथम पद इसका हम ले लेते हैं कैपिटल ए। क्या ले लेंगे, कैपिटल ए ले लेते हैं। ठीक है, कैपिटल ए ले लेते हैं। ठीक है, और दूसरे वाले एपी का मतलब समांतर श्रेणी का प्रथम पद, इसका हम प्रथम पद क्या लेते हैं, स्मॉल ए ले लेते हैं। ठीक है, स्मॉल ए, और दोनों का जो एपी का सार अंतर हमको क्या कहा, समान है। ठीक है, तो दोनों का सार अंतर बराबर, हमारा जब समान दिया है तो डी रख देते हैं, यानी इसका भी डी होगा उसका भी डी होगा, स्मॉल डी। ठीक है, अब देखिए यहाँ से इसके बाद प्रश्नानुसार का आ रहा है, प्रश्नानुसार, इसके बाद प्रश्न कह रहा है कि इसके 100वें पदों के, यानी पहले वाले एपी का 100वां पद क्या होगा, ए 100 होगा। ठीक है, क्योंकि कैपिटल ए है आपका प्रथम पद, इसलिए पहले वाले समांतर श्रेणी का 100वां पद क्या होगा, ए 100। ठीक है, माइनस, क्योंकि अंतर का है, दूसरे वाले समांतर श्रेणी का 100वां पद क्या होगा, ए है ना, तो ए 100। ठीक है, ए 100 हो जाएगा। ठीक है, ए 100 इसका भी हो जाएगा, बराबर इन दोनों का अंतर कितना दिया हुआ है, हमारा 100 दिया हुआ था ना, हाँ, तो 100। अब यहाँ से देखिए, अब इसके बाद जब ये हमको प्रश्न कहा है और इसी के अनुसार हमसे पूछ लिया है कि इनके 1000वें पदों का अंतर, ये तो 100वें पदों का, इन दोनों का, इसका भी 100वां पद ए हो गया और इसका 100वां पद ए हो गया। ठीक है, अब इन दोनों का अंतर क्या है, 100 है। ठीक, अब देखिए, और दोनों का सार अंतर तो डी ही होगा। ठीक है, क्योंकि कहा समान है। अब देखिए ए 100 को हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं, आपको हम पहले ही बताए थे, कहीं पर भी आपको ए मान लीजिए 10 है तो इसको हम लिख सकते हैं ए प्लस 9d। इसी तरीके से इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए कैपिटल है तो इसको हम कैपिटल ए लिखेंगे, प्लस उसके बाद क्या लिखेंगे, 100 से कम क्या, 99 डी लिख लेंगे, क्योंकि सारा अंतर तो समान है, डी, माइनस इसको क्या लिखेंगे, ए प्लस 99d, एक का स्मॉल है ना, डी इक्वल टू 100। ठीक है, इसके बाद देखिए हम क्या करते हैं, हम अब ये देखिए, अब ये आपका
इसको हम लिखेंगे कोष्टक में, ठीक है। ठीक है गाइस, लेकिन जब इसको हम घटा रहे हैं, ठीक है, इसको हम कोष्टक में लिखेंगे। क्या लिखेंगे? कोष्टक में लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि सामने माइनस था ना, इसलिए कोष्टक में लिखेंगे इसको। समझ पाए? अब देखिए यहाँ से करेंगे हम सब a प्लस 99d। अब कोष्टक क्या, देखिए कोष्टक के जब बाहर माइनस में है तो यहाँ पर प्लस है, तो क्या हो जाएगा? a जो है माइनस में, फिर a माइनस में, यहाँ कोष्टक के बाहर है, फिर यहाँ पर क्या प्लस में, तो अब क्या हो गया? माइनस में हो जाएगा। 99d इक्वल टू 100, ठीक है। अब इसके बाद देखिए ये जो है आपका प्लस में 99d है, तो ये आपका और ये माइनस में 99d है, तो ये इससे कट जाएगा ये, ठीक है, क्योंकि ये प्लस में है, ये माइनस में। यहाँ पर क्या बचा आपका? a, यहाँ प्लस है, ये तो कट गया आपका, यहाँ पर माइनस a बचा है, तो माइनस a इक्वल टू बाहर क्या बचा है? 100। इसको हम ले लेंगे, इसको मत लीजिए, यानी a माइनस ए आपका क्या मिला? 100 मिला है। a माइनस ए हमारा जब 100 मिल गया है, यहाँ से देखिए इसके बाद अब हम क्या करेंगे, हमसे क्वेश्चन पूछा है कि दोनों के हजारवें पदों का अंतर, ठीक है, यानी प्रथम क्या पहले वाले समांतर श्रेणी का और दूसरे वाले समांतर श्रेणी का दोनों का हजारवें पदों का अंतर, दोनों का हजारवें पदों का अंतर करेंगे। तो अब a 1000, ठीक है, माइनस a आपका क्या है? a 1000, ठीक है, यही हमसे पूछा है। बट देखिए अब हम क्या करेंगे, इस तो हमको पता नहीं है, अब हम सॉल्व करके इसको निकालेंगे ही निकालेंगे, ठीक है। तो हजारवें पदों का अंतर निकालना है, तो a100 को हम क्या लिख सकते हैं? इसको लिखेंगे a प्लस क्या लिखेंगे? 1000 को हम क्या लिखेंगे? 1000 से एक कम क्या होता है? 999, 999d लिखेंगे। अब ये माइनस में, माइनस, अब ये कोष्टक में इसको तोड़ेंगे, कोष्टक में इसको लिख सकते हैं हम a, ठीक है, और इसको क्या लिखेंगे? प्लस, इसको लिख सकते हैं 999d कोष्टक 1, ठीक। अब देखिए यहाँ से a प्लस 999d माइनस माइनस और प्लस माइनस, ये हो जाएगा माइनस प्लस माइनस 999d, ठीक है। अब देखिए सॉल्व करिए, ये तो आपका 999d प्लस में और 999d माइनस में, ये तो घट के अब ये आपका कट जाएगा, एक दूसरे से क्या हो जाएगा? कट जाएगा, क्योंकि ये प्लस में है, ये माइनस में है, एक दूसरे से कट गया। उसके बाद हमारा बचा क्या? a माइनस ए बचा, और a माइनस ए बचा जब, तो a माइनस ए बराबर क्या होता है? 100 होता है, ये हम सब निकाले हैं। तो a माइनस ए बराबर हम क्या लिखेंगे? 100। हजारवें पदों का अंतर जो निकला वो भी 100 ही निकला। क्या आप सबको समझ में आया कि नहीं आया? बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, लेकिन इसको समझने की ज़्यादा देरी थी, इसको समझ में नहीं आ रहा था ज़्यादा। हम समझते हैं, बच्चों को समझ में नहीं। अब लिखेंगे अतः AP के 1000वें पदों का अंतर 100 होगा, ठीक है। AP दोनों AP, ठीक है, दोनों AP के हजारवें पदों का अंतर 100 होगा, लिख लीजिएगा 100 होगा। दिखाई दे रहा है ना गाइस आंसर, ठीक है। अब आएंगे हम सब अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर जो है आपका, क्वेश्चन नंबर 28 पर आएंगे, क्योंकि 27 नंबर तक क्वेश्चन आपका हो चुका है ना, 28 पर आते हैं। गाइस आपका क्वेश्चन 28 क्या है, इसको देखते हैं हम सब। देखिए दिया हुआ है 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन दे दे, बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा, बहुत ही आसानी से सॉल्व होगा। देखिए 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं जो 7 से कट जाएंगी, तो 3 अंकों वाली सबसे पहले हम संख्या समझते हैं, ठीक है। उसके बाद 28 नंबर क्वेश्चन को हम करेंगे। तो देखिए 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाजित यानी कट सकती हैं। तो 3 अंकों वाली सबसे छोटी जो संख्या होती है, आपको पता है क्या होती है? जो सबसे छोटी 3 अंकों वाली संख्या आपकी 100 होती है। 100 से एक कम क्या होता है? 99 होता है। 99 होता है कि नहीं? लेकिन ये 2 अंकों वाली संख्या हो गई, 100 हमारी 3 अंकों वाली संख्या हो गई। तो 100 जो है 7 से विभाज्य है? नहीं है।
100 जो हमारा है वो 7 से विभाजित होगा, नहीं होगा। 100 में अगर हम भाग डालते हैं 7 से तो क्या 7 एक नम 7, ठीक है, बचा आपका 3 3, फिर 3 जीरो उतारेंगे, 7 चौक 28, ठीक है, हमारा शेष 2 बच जा रहा है, लेकिन ये विभाजित नहीं हो रहा है। तो 3 अंकों वाली संख्या आपकी 101 होगी क्या? नहीं होगी। 102 हो सकती है? नहीं। 103 ये भी नहीं। 104 105 105 जो है 3 अंकों वाली संख्या, ये जो है 7 से, ये आपका 3 अंकों वाली संख्या जो है, यही जो है आपकी सबसे छोटी संख्या होगी जो 7 से विभाजित होगी, ठीक है, 7 से विभाजित होगी। 105, ठीक है, भाग डालकर देख सकते हैं, 7 एक नम 7, बचा 3, 5 उतारेंगे, 7 पचे 35, कट गया कि नहीं? कट गया ना। तो यानी सबसे छोटी संख्या जो 7 से विभाजित होती है वह 105 होती है, ठीक है। उसके डॉट कामा करेंगे, उसके बाद फिर इससे बड़ी संख्या क्या हो सकती है? तो अगर हम 105 में अगर 7 जोड़ दें तो हमको 112 मिल जाएगा, 112 मिलेगा, ठीक है। फिर इससे 112 से बड़ी संख्या क्या हो सकती है? 3 अंकों वाली जो 7 से कट विभाजित हो सकती है, तो हमको 199 मिलेगी, ठीक है। डॉट 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 करके कहाँ तक जाएगी आपकी? 3 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या आपकी क्या होती है? 999 होती है। तो क्या ये 7 से विभाजित होगी? नहीं होगी। 998 होगा? नहीं होगा। 997 होगा? नहीं होगा। तो 3 अंकों वाली अब सबसे बड़ी संख्या जो होगी 9 से विभाजित होने वाली, वो 994 होगा। यही आपका विभाजित हो सकता है 7 से, नहीं तो बाकी इसके ऊपर के कोई नहीं होंगे। और उसके बाद 1000 आ जाएगा। तो हमको सिर्फ और सिर्फ 3 अंकों वाला कहा है, 1000 भी नहीं होगा 7 से, सिर्फ और सिर्फ क्या होगा? 994 तक जाएगा ये। तो 994 तक जाएगा। अब ये कितनी संख्याएं हैं जो 7 से विभाजित हो रही हैं, यही हमको पता करना है। ये तो हमारा आपका एपी बन गया, ये आपका समांतर श्रेणी बन गया, ठीक है। ये आपको हम समझाने के लिए अलग से आपका समझ लीजिए, आपका ये रफ कार्य किए हैं। तो यहाँ से आप सॉल्व करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन तो आप लोग देखें, तो हम लिखेंगे समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी बराबर आपका क्या होगा? आपका 105 जो 7 से विभाजित है, 105 कामा 112 कामा 199, ठीक है। 199 नहीं, 112 से बड़ा 100 कितना हो जाएगा? 7 7 जोड़ेंगे तो 119 होगा ना, 119 है, ठीक है। 119 सही से नहीं लिखा गया क्या? इसको समझ जाइएगा आप सब। 119 है, ठीक है। 100 क्या है? 19 है। डॉट 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 करके कहाँ तक जाएगा? 994 तक जाएगा, ठीक है, जो 7 से विभाजित हो सकती हैं। अब देखिए, अब कितनी संख्याएं हम कैसे पता करेंगे? तो एक पता करने के लिए सबसे पहले आपका प्रथम पद क्या हो जाएगा? 105 हो जाएगा, यानी ए बराबर आपका 105 हो गया, कामा अब सारों अंतर डी, डी जो है आपका क्या हो जाएगा? डी सारों अंतर, इन सब में अंतर क्या है? 7 7 का अंतर है ना, यानी डी आपका 7 हो जाएगा, ठीक है, कामा उसके बाद लास्ट पद यानी एनवा पद, एन बराबर हमको दिया है, एनवा पद हमारा 994 है, ठीक है। लेकिन कितने पद हैं हम गिनेंगे, तो हमारे जो है एन का मान पूछ लिया है, टोटल कितने पद हैं, ठीक है। तो बहुत ही आसानी से इसके लिए फार्मूला क्या लगाएंगे, हम सब जानते हैं कि एन बराबर आपका ए प्लस कोष्टक में n-1 कोष्टक के बाहर डी होता है। इस फार्मूले से हमको पता चल जाएगा कितनी संख्याएं हैं, ठीक है। तो an का मान हमारा 994 है, तो 994 रखें, इक्वल टू ए का मान हमारा 105 है, तो 105 रख दिए, प्लस कोष्टक में n का मान तो निकालना है, n-1 कोष्टक के बाहर डी, डी का मान हमारा 7 है, तो 7 रख दिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ से हम क्या करेंगे, 105 को इधर लाएंगे, ठीक है। तो 994 माइनस में हो जाएगा, 105 माइनस 105 इक्वल टू जो है n-7 वैसे ही रहेगा, n-1, n-7 नहीं, n-1, और ये जो गुणे में है क्या है? 7 है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 994 में से अगर 105 घटता है तो आपका बचेगा क्या? 800, दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है। तो 994 में से अगर 105 जब घटाएंगे तो हमको बचेगा 889, ठीक है। अब 7 को इधर जब लाएंगे, यहाँ पर गुणे में तो क्या यहाँ पर नीचे आएगा 7,
बराबर यहाँ पर बचा क्या है n-1। अब 7 से काटिए, देखिए कटता है, देखिए 7 से काटते हैं तो 7 एकम 7, 7 एकम 7, 8 को पहले काटेंगे कट जाएगा, 7 एकम 7, बचा आपका एक एक यहाँ देंगे 18 हो जाएगा। तो 7 दूना 14, 7 दूना 14 और 14 4 बचा, 4 यहाँ देंगे 49 हो जाएगा, 7 सत्ते 49, यानी 700 ज़्यादा बार में हो गया क्या, 7 एकम 7 रहेगा, एक रहेगा ना, सॉरी 7 एकम 7 हम 7 लिख दिए, 7 एकम 7 एक रहेगा, यानी 127 बार में 889 7 से कट जाएगा। तो 127 बराबर n-1, ठीक है। तो एक इधर आएगा, इसको सीधा लिख सकते हैं, n-1 को पहले बराबर 127 लिख लेते हैं, तो एक उधर जाएगा तो n बराबर आपका 127 प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। ये 7 है आपका, प्लस नहीं, ठीक है। तो n बराबर आपका 128 हो जाएगा, ठीक है। यानी टोटल कितने पद हैं जो 7 से कट जाएंगे, 128 पद हैं, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे गिनते जाएंगे 994 तक जो 7 से कट जाएंगी संख्या, वो टोटल कितनी होंगी 128 होंगी। तो अतः लिखेंगे, यहाँ पर लिख लीजिएगा अतः, ठीक है, अतः 3 अंकों वाली 128 संख्याएं 7 से विभाजित हैं, 128 संख्याएं 7 से विभाजित, हमारा यही आंसर हो जाएगा। तो किसको किसको समझ में आया है और किसको किसको नहीं आया है ये भी बता दीजिए आप सब कमेंट बॉक्स में, क्योंकि ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था। और इसमें का एक क्वेश्चन और है, ठीक है, जो क्वेश्चन नंबर जो है 29 है। तो आइए उसको सॉल्व करते हैं, एक बार और देख लीजिएगा अगर नहीं समझ में आएगा तो, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन आइए देखते हैं क्या है। तो देखिए दिया है कि 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं, यानी 10 और 250 के बीच में 4 से कितनी संख्याएं हैं जो 4 से विभाजित हो सकती हैं, यानी उसके गुणज उसको भी कहते हैं, ठीक है। बिल्कुल जैसे क्वेश्चन नंबर 28 था उसी तरह क्वेश्चन नंबर 29 है, सिर्फ और सिर्फ समझने की बात है कैसे, यानी इसमें कह रहा है 10 और 250 के बीच में। तो सबसे पहले हम समझेंगे यहाँ पर 10 और, यहाँ से देखिए 10 से 250 के बीच में 4 के गुणज, यानी 4 से कटने वाला संख्या, तो क्या 10 4 से कटेगा, नहीं। उसके बाद जो आपका आता है 11 आता है, 11 आपका 4 से कटेगा, नहीं कटेगा। उसके बाद जो आता है 12 आता है, तो 12 क्या 4 से कटेगा, हाँ 4 3 12 होता है, 3 बार में कटता है। यानी पहली जो गुणज हो जाएगी 4 से कटने वाली, यानी जो पहली गुणज होगी 10 के बाद, 10 तो होगा नहीं 12 होगा कामा, उसके बाद जो होगा अगर इसमें 4 ऐड कर दें तो वो संख्या हो जाएगी, यानी 16 हो जाएगी। फिर उसके बाद कुछ और संख्या अगर ज्ञात करना चाहते हैं 4 के गुणज, तो अगर 16 में 4 ऐड कर दें तो हमारा 20 हो जाएगा, ठीक है, कामा। ऐसे आपका डॉट 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 4 बढ़ते चला जाएगा तो 250 तक कर रहा है, यानी 10 से और 250 के बीच में। तो 250 कटेगा 4 से, देखिए 4 छक्के 24, नहीं एक बचेगा, फिर 10 हो जाएगा, नहीं कटेगा। तो आपका 249 कटेगा, ये भी नहीं कटेगा, 248 कट जाएगा, हाँ 4 से ये तो कट जाएगा, यानी 250, 10 से और 250 के बीच में 248 तक ही जाएगा, उसके बाद नहीं जाएगा, ठीक है। तो 200 क्या हो जाएगा 48 हो जाएगा। ये आपका समांतर श्रेणी मिल गया, समझे कि नहीं समझे। 10 और 250 के बीच में जितने 4 से कटने वाली संख्या यानी 4 से विभाजित होने वाली संख्याएं हैं वो 12 यानी प्रथम संख्या है, और 248 आपका अंतिम संख्या है। इसके बाद वाले जो है अब 49 और 50 तो नहीं कटेंगे, 248 तक ही कटेगा 4 से, ठीक है। 10 और 250 के बीच वाली सिर्फ संख्या, उसके बाद वाली नहीं, ठीक है। तो आपका जो समांतर श्रेणी मिला है, तो AP जो हमारा मिला है, AP बराबर हमारा क्या मिला है,
AP बराबर हमारा 12 कामा 16 कामा 20 डॉट 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 करके आपका 248 तक मिला है। ठीक है, अब यहाँ से हम निकालेंगे क्या गाइस, देखिए यहाँ से यही हम लिखे हैं। ठीक है, यहाँ से हम निकालेंगे क्या, यहाँ से हम निकालेंगे ए का मान 4, डी का मान एनवा पद और एन का मान। ठीक है, ए एन का मान, तो यहाँ से निकालेंगे ए का मान हमारा क्या हो जाएगा, ए बराबर आपका हो जाएगा 12, क्योंकि प्रथम पद 12 है तो 12 हो गया हमारा। कामा डी बराबर क्या हो जाएगा, इनमें अंतर क्या है, अगर देखिए 16 में से अगर 12 को घटाएंगे हमारा 4 मिलेगा, यानी इनका अंतर 4 है, डी का मान 4 है। उसी तरीके से उसके बाद एनवा यानी अंतिमवा पद एन, अंतिमवा पद हमारा 248 है, 248। और निकालना है क्या, इसमें कितने पद हो सकते हैं, यानी एन का मान, यानी एन इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो आपका फार्मूला क्या होता है, वही लगाएंगे, एन बराबर ए प्लस कोष्टक के अंदर एन माइनस 1 कोष्टक के बाहर डी। इसी फार्मूले पे सॉल्व हो जाएगा। तो ए एन का मान हमारा क्या है, 248 रख दीजिए, 248 बराबर ए का मान क्या है 12, तो 12 प्लस कोष्टक में एन का मान निकालना है एन माइनस 1, डी का मान क्या है 4, तो गुणे 4 कर देंगे। ठीक है, अब देखिए 12 को इधर लाएंगे तो 248 इधर आएगा तो माइनस 12 हो जाएगा। ठीक है, बराबर उधर बचा एन माइनस 1 कोष्टक में गुणे 4 आपका। ठीक है, अब देखिए अब यहाँ से क्या है, 248 में से अगर हमारा 12 घट जाता है तो हमारा क्या बचेगा, 236 बचेगा, यही बचेगा ना। 200 देखिए 8 में से 2 गया आपका 6 बचेगा, और 4 में से गया 3, यानी 236 बचा। बराबर अब 4 को क्या करिए 236 की तरफ ले लीजिए, यानी बट्टी में हो जाएगा 4 4। ठीक है, बट्टी में आ जाएगा, बराबर एन माइनस 1। ठीक है, यही बचा। अब देखिए यहाँ से क्या करेंगे, 4 से कटेगा, 4 एक नम 4, देखिए 4 से कट जाएगा, 4 चौके 4 पच्चे 20। ठीक है, 23 तक काटते हैं तो 4 पच्चे 20, 4 छः के 24 हो जाता, बेस ज़्यादा हो जाता। अब यहाँ 3 बचा, 3 यहाँ देंगे 6 हो जाएगा, तो 4 9 36, यानी 59 बार में टोटल कट जाएगा। तो अब देखिए इसको सीधा लिख लीजिए, एन माइनस 1 पहले इक्वल टू 59 को लिख लीजिए। ठीक, अब देखिए 1 को उधर भेजेंगे तो एन बराबर आपका 59 प्लस 1 हो जाएगा, दिखाई दे रहा है। तो एन बराबर आपका 59 एक 60 हो जाएगा। एन का मान क्या मिला, 60 मिला। यानी इसमें जो चार के गुणज है, किसका 4 के कितने गुणज है, यानी 4 के इसमें 60 गुणज हैं, जो 60 संख्याएं हैं जो 4 से कट जाएंगी। तो अतः हम लिखेंगे अतः 12 कामा 16, अतः समांतर श्रेणी लिखिए, अतः समांतर श्रेणी में समांतर श्रेणी 12 कामा 16 कामा 20 कामा डॉट डॉट करके 248 तक जो है, इसमें 60 गुणज है। क्या है इसमें क्या है, 4 के इसमें 4 के 60 गुणज हैं, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या आप सबको समझ में आया ना कि नहीं आया है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, जैसे आपका क्वेश्चन नंबर 28 था बिल्कुल उसी के तरीके से क्वेश्चन नंबर 29 भी था। अब इसके बाद हम तो क्वेश्चन करेंगे, क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 30 को करेंगे। ठीक है, तो आप सब पहले तो क्वेश्चन को देख लीजिए, उसके बाद क्वेश्चन को हम सब सॉल्व करते हैं। ये आपको पूरा नहीं दिखाई दे रहा होगा, ये क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट मत लीजिए, जैसे लिखते जाते वैसे लिखते जाइए। स्क्रीनशॉट लेने से उतना बेहतर नहीं होता है। ठीक है, ज़्यादा परेशान मत होइएगा आप सब स्क्रीनशॉट लेने के लिए। ठीक है, बट ले लीजिए, लेकिन इसको लिखिए, आप सब लिखेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, 30वां क्वेश्चन गाइस, देखिए क्या है क्वेश्चन, क्या दिया हुआ है आपका, देखिए एन के, ठीक है, दिया हुआ है एन के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियां 63 कामा 65 कामा 67 डॉट 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 और 3 10 17 डॉट डॉट डॉट, यानी ये दोनों समांतर श्रेणी है के एन में पद बराबर होंगे, यानी इनके दोनों के कौन से पद बराबर होंगे, यानी कह रहा है एन में पद बराबर होंगे। ठीक है, क्वेश्चन आप सब देखें,
क्वेश्चन नंबर नहीं दिखाई दे रहा है क्या? ठीक है, n पद बराबर होंगे। ठीक है, इन दोनों से श्रेणियों में इनके n पद बराबर, यानी कौन से पद जो है बराबर होंगे, एक समान होंगे। ठीक है, तो इसको समझते हैं गाइस। 1 सेकेंड। जब कह रहा है आपका, ये आपका समीकरण दिया हुआ है, मान लीजिए यहाँ से क्वेश्चन नंबर 30 है ना, 30 का देखिए समीकरण आपका, दो समीकरण दिया हुआ है। पहला समीकरण जो है आपका 63 कामा 65 कामा उसके बाद 67 डॉट डॉट डॉट, एक समीकरण नहीं सॉरी, समांतर श्रेणी दी हुई है, ध्यान से हट जाता है। ठीक है, समांतर श्रेणी दी है, और एक समांतर श्रेणी क्या दिया हुआ है आपका 3 कामा 10 कामा 17। ठीक है, डॉट, और इसके कह रहे हैं कि जैसे आपका A1 होता है, A2 A3, ये चौथा, ये मान लीजिए पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा पद, ऐसे पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा पद, ऐसे बढ़ते जाएगा। तो कौन से पद जो है बराबर आएंगे, यानी इसका भी पद वही आएगा और इसका भी पद वही आएगा, कौन सा पद ऐसा होगा? तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जब दोनों समीकरण दोनों समांतर श्रेणी दिया हुआ है, तो यानी इसका an बराबर कर देंगे और इसका an बराबर कर देंगे और फार्मूला लगा देंगे, तो वहाँ से हमारा n का मान जो मिल जाएगा वही हमारा होगा। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन दिया है आपका, दो समीकरण दिए हुए हैं, तो यानी एक समीकरण आपका क्या दिया हुआ है, एक समीकरण आपका AP बराबर आपका एक AP का दिया हुआ है बराबर 63 कामा उसके बाद 65 कामा 67। ठीक है, यही दिया हुआ है, डॉट 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 डॉट, और उसके बाद एक और क्या दिया हुआ है, उसके बाद एक और AP हमारा दिया हुआ, वो क्या दिया हुआ है 3 कामा 10 कामा उसके बाद 7 दिया है क्या, क्वेश्चन देखते 17 दिया है, 17 कामा डॉट डॉट डॉट। ठीक है, अब देखिए यहाँ से पहले इसका हम प्रथम पद ज्ञात करते हैं। ठीक है, क्यों ज्ञात करते हैं, क्योंकि हमको बराबर करना है an उसका और an इसका। ठीक है, तो ये आपका पहला ये समांतर श्रेणी है और ये आपका दूसरा समांतर श्रेणी है। ठीक है, तो इसका प्रथम पद का जो है a का मान क्या है, इसको हम a किससे डिनोट करते हैं, इसको हम a जो है इसका an दोनों बराबर करना है ना, हाँ, तो a और d का मान निकालना है। ठीक है, तो एक का a कैपिटल में लिखते हैं और एक का a स्मॉल में लिखते हैं। ये दोनों आपका जो आपका दिया हुआ है ये क्या है, समांतर श्रेणी, इसका मान लीजिए हम स्मॉल में लिख देते हैं, तो इसका प्रथम पद जो है 63 हो जाएगा, यानी a बराबर आपका 63 मिल गया। फिर उसके बाद इसका सार्वंतर यानी d का मान, तो d बराबर हमको मिल गया क्या, d बराबर हमारा क्या मिल जा रहा है, इसका 63 में क्या जोड़ें तो 65 हो जाए, यानी 65 में से 63 घटा दें तो हमको 2 मिल जा रहा है, यानी d का मान हमको 2 मिल गया है। ठीक है, उसके बाद इसमें देखते हैं, इस वाले में देखते हैं क्या देखेंगे, इसमें प्रथम पद क्या है, यानी a का मान, इसमें कैपिटल A रखेंगे। ठीक है, इसमें हम कैपिटल A रखते हैं, इसमें a का मान क्या हो जाएगा, हमारा a का मान बराबर 3 हो जाएगा, और d का मान, यानी इसमें अब कैपिटल D रखेंगे, कैपिटल D बराबर इसका क्या मान हो जाएगा 3 हो जाएगा। इसका मान क्या हो जाएगा, इसका मान 10 में से अगर 3 घटेगा तो क्या होगा 7 हो जाएगा, सॉरी, इसका मान 7 हो जाएगा। दोनों का पता चल गया a और d का मान। ठीक है, ये अब प्रथम पद का है, ये द्वितीय पद का है। ठीक है, अब यहाँ से प्रश्नानुसार करेंगे, प्रश्नानुसार ऐसे ही बिल्कुल लिखना भी है आपको अपने बुक में। ठीक है, ये आपका प्रथम पद का है और ये ए और डी का मान ये आपका द्वितीय पद का है। तो प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, an बराबर an कर दीजिए, तभी आपका मिलेगा कौन सा पद बराबर है। ठीक है, तो an बराबर इसका a जो है कैपिटल में, a कैपिटल में an। ठीक है, अब देखिए इसका जो फार्मूला होता है तो वो क्या होता है, a प्लस कोष्टक के अंदर n-1 कोष्टक के बाहर d बराबर, इसका भी वही फार्मूला होता है, लेकिन a और d इसमें क्या होंगे, a और जो d रहेगा वो कैपिटल लेटर में रहेगा, यानी a कोष्टक में n-1। ठीक है,
कोष्टक के बाहर डी इसका भी रहेगा लेकिन कैपिटल डी रहेगा। अब देखिए, अब मान सबका रखकर आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, मान सबका रख दीजिए। ए का मान क्या है, प्रथम पद का ए का मान 63 है तो 63 रख दिए, प्लस एन का मान तो पता नहीं निकालना है तो एन -1 रहेगा ही, और डी का मान 2 है तो 2 रख दिए, इक्वल टू ए का मान, इसका ए का मान 3 है तो 3 रख दिए। नहीं दिखाई दे रहा है क्या गाइस? और n-1 तो रहेगा ही रहेगा। डी का मान क्या 7 है तो 7 रख दिए। ठीक दिखाई दे रहा है आप सबको? अब देखिए यहाँ से क्या करेंगे, 63 को यहाँ से अब देखते क्या करते हैं हम सब। 63 को उधर, इधर 7 है, ठीक है, टोटल सही है। अब देखिए n-7 को इधर ला लेंगे और 63 को उधर भेज देंगे। ठीक है, इधर सिर्फ और सिर्फ 3 बचेगा और आपका, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यानी इसको देखिए गुणा भी कर सकते हैं, पहले यहाँ पर 63 को उधर भेज सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, बट रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, अभी कर लेते हैं, हम गुणा कर लेते हैं। तो 63 प्लस 2 का n में 2n हो गया, फिर 2 और इसका 2 का गुणा होगा -1 में तो -2 हो जाएगा, इक्वल टू ये 3, 7 का गुणा n में 7n हो गया। ठीक, और ये 7 में -1 में होगा माइनस, ये प्लस, यहाँ पर प्लस रहता है चिन्ह, प्लस यहाँ पर रहेगा, कहाँ पर गलती, ये प्लस। ठीक, ये -7 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से देखिए, अब n वाला एक तरफ कर दीजिए और जो अंक है उधर कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो देखिए 2n इधर है और 7n वाला है तो इधर लाएंगे 7n को। दिखाई दे रहा है आप सबको? 7n जो है इसको इधर लाएंगे तो माइनस में होगा, माइनस में 7n हो जाएगा। ठीक है, माइनस में 7n। अब देखिए, अब क्या करते हैं, जो अंक है आला है सब उधर भेज देते हैं बराबर। इधर आपका 3 है, फिर माइनस में क्या, माइनस में 7 है। ठीक है, यहाँ इधर से जाएगा तो 63 माइनस में 63 हो जाएगा। ठीक है, और 2 जो जाएगा तो प्लस में 2 हो जाएगा, प्लस में 2। अब यहाँ से देखिए 2n और -7n कौन अधिक है, माइनस वाला। कितना अधिक है, -5n अधिक है, इक्वल टू 2, 3 प्लस में और 2 प्लस में तो 5 हो गए। ठीक है, और ये माइनस माइनस -63 और -7 कितना होगा, -63 है -7 है, ये आपका -70 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से देखिए क्या करते हैं, -5n इक्वल टू, माइनस वाला अधिक है, प्लस वाले से कितना अधिक है, -65 अधिक है। तो n के 5 जो है 5 को 65 की तरफ भेजेंगे तो n बराबर आपका -65 बटा जो है आपका -5। तो 5 का माइनस से माइनस कट गया, 5 से 65 कटेगा, 5 का नम 5 और 5 13 65 होता है ना, तो 5 का नम 5, एक बचा 15 को देंगे 15 हो जाएगा, 3 5 15, 13 मिल गया हमारा n का मान, यानी n इक्वल टू 13। यानी दोनों समीकरण के 13वां पद जो होगा, 13वां पद बराबर होगा। तो अतः हम लिख सकते हैं, अतः दोनों समीकरण नहीं, बार बार दिमाग में यही आता है, दोनों समांतर श्रेणी, दोनों AP के 13वां पद बराबर होंगे। ठीक है, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो क्या आप सबको समझ में आया है कि नहीं आया है? बिल्कुल जैसे सॉल्व किए हैं, जैसे लिखे हुए हैं, इसी तरीके से आपको लिखना है बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, ये देखिए, यही आप अगर नहीं समझे होंगे तो ये प्रथम पद का A और D का मान है और ये द्वितीय पद का A और D का मान है। ठीक है, और जब भी कहे कि an का मान निकालने के लिए दोनों समीकरणों में से, तो दोनों समीकरण के an बराबर कर दीजिए, यानी अंतिमों पद बराबर कर दीजिएगा, आसानी से निकल जाएगा। ठीक है, अब हम सब आएंगे क्वेश्चन, अब आगे नहीं करेंगे, अब आगे का क्वेश्चन जो है अगले पार्ट में करेंगे, पार्ट 6 में करेंगे, क्योंकि बहुत लंबा ये प्रश्नावली है, बहुत सारे क्वेश्चन है इसमें। ठीक है, तो आप सब सपोर्ट करिए कि आप सब के लिए कम से और ज़्यादा क्वेश्चन पढ़ाएं, क्योंकि वीडियो हम प्रोवाइड करते रहते हैं बट आप लोग नहीं देखते हैं। तो बताइए हम डालकर यूट्यूब पर क्या करेंगे, बट आप लोग सपोर्ट नहीं करेंगे तो। ठीक है, तो आप लोग सपोर्ट करिए और बच्चों में शेयर करिए कि क्लास 10th मैथ का राजीव प्रकाशन सॉल्व हो रहा है। वहाँ से आप लोग, यहाँ से आप लोग अगर तैयारी करेंगे तो हम बेस्ट से बेस्ट तैयारी कराएंगे, और आपका बहुत ज़्यादा, पहले आपका हम प्रश्नावली 5.2 पर आ गए हैं, ये भी तो सोचिए
कितना दिन लगेगा? अभी तो आपका जून चल रहा है, अभी जुलाई भी नहीं आया है, तब भी आपका हम प्रश्नावली 5.2 पर आ चुके हैं। सोचिए, इसलिए इतना स्लो में करवा रहे हैं, नहीं तो और तेज़ी से करवाते, बहुत जल्दी पूरा ख़त्म कर देते, बहुत जल्द ख़त्म हो जाएगा। बट आप लोग तैयारी करते रहिए और अपनी पढ़ाई करते रहिए, ठीक है। और जो भी क्वेश्चन करिए पूरा ध्यान पूर्वक ऐसा पढ़ लीजिए कि अगर उसको हम दोबारा पढ़ें तो हमको एकदम बेहतरीन तरीके से एकदम दिमाग में हमारे आ जाए, और क्वेश्चन पेपर जब हमारे सामने आए तो एक भी क्वेश्चन ना भूलें, सारे क्वेश्चन तुरंत कर दें, ठीक है। ऐसे पढ़ना है आपको, ठीक है गाइस। तो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, आपका अगला वीडियो फिर मिलेगा और पार्ट 6 के साथ मिलेगा, ठीक है। तो एक एक पार्ट को देखने के लिए आप सब क्या करेंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से जाकर देखेंगे, ठीक है। अगर नहीं समझ में आएगा कहीं से तो ठीक, समझ गए आप सब। इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, आपका अगला वीडियो फिर मिलेगा।